This call is now being recorded. Can you please open your camera? मैडम मैम आप मुझसे बात कर रही है? Yeah. अरे नहीं, मैं सिर्फ डेमो क्लास आपका देखने के लिए ये कर रहा था। ऐसा कुछ ये नहीं। आप मेरे लिए वो डेमो क्लास ले रही है या आपका ग्रुप चल Exactly. रहा Exactly. We are here for you. है? अरे यार, ओके ओके ओके। तो मेरी इंग्लिश उतनी खास नहीं है। आप ओके Okay. है? No problem. हम हिंदी में बात करेंगे. Not an ओके issue. ओके ओके। तो मेरा फर्स्ट टाइम है, डेमो क्लास मुझे देखना है और तब जाके मैं डिसाइड करूंगा 1-4 दिन के बाद। Okay. 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 So first of all, अभी आप कंफ्यूज हैं कि आपका लेवल क्या है और यू आर क्लियर दैट या आई हैव इवन मतलब मेरा A1 कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम ऑन A2 नाउ. ओके ना, ये A1 पे हूँ मैं। मुझे ओके सबसे यू आर स्टार्टिंग ऑन में A1. ओके. हाँ, सो अभी आपको कितना पता है अबाउट स्पेनिश? कुछ जस्ट नहीं। ओके यू आर ऑन लाइक अभी स्टार्ट ही कर रहे हो आप. हाँ, सर। ओके ऐसा मतलब मेरे को पता चला था कि यू आर कंफ्यूज दैट यू आर ऑन इन A1 और A2. नो ओके नो इट्स नो ऑल नो। राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. ओके सो दैट्स व्हाई मैंने प्रिपेयर कर रखी थी कुछ चीजें. मैंने कहा आई विल टेल यू कि प्लीज इंट्रोड्यूस नहीं नहीं योरसेल्फ इन स्पेनिश नहीं नहीं, लिटिल कुछ बिट. कुछ नहीं। मैं एक्चुअली मैं अच्छी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ स्पेनिश लोग हैं मेरे पास, लेकिन उनकी ओके बातें मुझे क्या है उतनी समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं 4 महीने के लिए घर पे हूँ, तो क्यों ना सीखे, ट्राई करें। तो वो मुझे इट्स अल्फाबेट से इट्स अ शुरू करना गुड पड़ेगा। इट्स अ गुड थिंग. हम्म, या ओके तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ओके अल्फाबेट से इसकी जो इमेज होगी वो आई विल शेयर यू लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जैसे हम स्कूल जाते हैं बचपन में तो सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है? ऑब्वियसली अल्फाबेट्स. हिंदी में का खा गा, ऐसे इंग्लिश में ए का साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बी का कैसे प्रोड्यूस करते हैं. तो स्पेनिश में भी सेम थिंग है. स्पेनिश में भी हम सीखेंगे कि हमारे A to Z लेटर्स लेटर्स बिल्कुल सेम है. तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है. जो लेटर्स इंग्लिश में है वही स्पेनिश में है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अदर लैंग्वेजेस की बात करोगे जैसे जापानीज और चाइनीज, उनके अल्फाबेट्स और लेटर्स भी बिल्कुल डिफरेंट है. हाँ हाँ, राइट. बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पेनिश में अल्फाबेट्स आर सेम, साउंड्स आर ऑब्वियसली डिफरेंट. तो अभी जस्ट आपको मेरे बाद रिपीट करना है. ओके आप लिख सकते हो तो उसको साथ साथ लिख लो. हाँ हाँ हाँ, मैं सब तैयारी करके हूँ या आपकी तरफ। एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड. इतने आप नोटबुक और पेन रेडी रखो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस ओके. सो आप अपनी कंपेटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे ही अल्फाबेट्स को नोट डाउन कर लो. ठीक है हम बिल्कुल ओके। बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो जो लेटर ए है, ए इन इंग्लिश, स्पेनिश में वो साउंड करता है आ. आ फॉर हाँ, एग्जाम्पल इन हिंदी इट्स बड़ा आ. आ वी स्ट्रेच बड़ा। द लेटर्स ए. आ. ओके। बी इज बे. बे. बी इज अ पे। सी इज से. सी इज से। से. ओके। डी एज दे. ध्यान रखना है आपको डी का कभी भी साउंड ऐसे डी में नहीं आता. इट्स ऑलवेज द. 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 दे द मतलब इसी दे। साउंड. हाँ एग्जैक्टली. ड वाला साउंड नहीं आता. जैसे हिंदी में इंग्लिश में डा वाला साउंड होता है ना, डॉग एंड. तो स्पेनिश में ड वाला साउंड नहीं आता. इट्स ऑलवेज द. जहां पे भी आपको डी दिखेगा वो हमेशा द से प्रोनाउंस होगा. नेवर इट मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि ड से हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं. तो डी को हम ड बोलेंगे। द द द. टी एच ई द। एग्जैक्टली वो वाला साउंड द. यस। ई एस ए. ए ए। एग्जैक्टली जैसे इंग्लिश में ए होता है वो फर्स्ट लेटर ए होता है बट इन स्पेनिश ई को हम ए बोलते हैं. ए का साउंड प्रोड्यूस करता है ई.
ओके हाँ ई ए का ए का आ होता है ना, बी का बे, एग्जैक्टली सी का से, से द आ द बे से दे ए, आ बी सी आ दे ए। बे ओके से दे ए, देन एफ ए, एफ इज एफ ए, एफ ए ओके जी एस खे, जी एस के खे 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 एग्जैक्टली, नेशनल के केस ऑफ जो स्पेनिश, खे। मेरा प्रोनाउंस थोड़ा देखिए, जी जी हैज अ हाँ के जी, ख ख के खा से मतलब काइंड ऑफ खरगोश भी से ना, तो ख वो वाला हाँ खा, खरगोश खरगोश यस यस हाँ वही वाला एग्जैक्टली था जी से ख, एग्जैक्टली। ख ओके ख Arch. And one more thing, we added a attorney. आपका आपका नेटवर्क सही नहीं है मैम। Just wait. It's because of just because of weather. नो प्रॉब्लम। Okay, is it clear now? हाँ हम अभी एच पे पहुंचे। We were on F. ए बी सी डी एफ जी, F के एच बाद को क्या G कहते हैं? H H H H H H मतलब लिखते हम, देखिए एक होता है ना नाम होता है, जैसे हमारे इंग्लिश में D का नाम D है, तो ऐसे ही स्पेनिश में H का नाम आचे है, आचे आचे, ACHE आचे। पर H कभी भी स्पेनिश में प्रोनाउंस नहीं होता, H इज ऑलवेज साइलेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला ओला, इतना अगर आपको पता हो, थोड़ी सी नॉलेज आपको स्पेनिश की, तो हम हाई को हेलो को ओला बोलते हैं स्पेनिश में, ठीक है, बट स्पेलिंग उसकी होती है HOLA, तो हमें उसको होला बोलना चाहिए था ना, बट वी ऑलवेज से इट ओला बिकॉज H इज ऑलवेज साइलेंट। यस ओला That's the thing. So it's H is always silent. Then after H comes I. I is E. अब I जो है वो E का साउंड प्रोड्यूस करता है, यस ठीक है। J का नाम है, J लेटर जो है वो खा वाला साउंड प्रोड्यूस करता है, इट इज खोता, इसका नाम है KHOTA, खोता 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 एग्जैक्टली। आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट PDF में, ये जो साउंड है कैसे G और G और J के साउंड में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी हमने देखा था G भी खा का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एंड J भी, तो अभी हम नेक्स्ट PDF में वही देखेंगे कि किस सेंस में, मतलब कौन खा का साउंड प्रोड्यूस करता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दैट। ओके, अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि किस लेटर का क्या नाम है और वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। K इज का, आफ्टर J कम्स K, K is ka. L is LA. LA. Okay. Exactly. M is MA. MA. N is NA. NA. O is O. O remains the same. O. Okay. P is pay. Pay. Q as ku. Ku. Not Q. It's ku. Ku. Exactly. Ku. R as array. 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 ERE. Array. 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 Okay. Yeah. S is essay. Essay. Now comes the letter T. T को भी हम कभी भी ट वाला साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे, इसको हम हमेशा बोलते हैं त, ते वाला साउंड, ते 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 एग्जैक्टली। Yes. U is u. U. We stretch the sound u. U is U. 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 Yeah, exactly. हाँ जो अ आई का उ है वो है सेकंड वाला। Yeah, right.
V is uve, uve, uve. उवे। एग्जैक्टली उवे या उबे दोनों बोल सकते हैं हम, उवे भी बोल सकते हैं, उबे भी बोल सकते हैं। ओके। W इज उबे दोबले, दोबले मीन्स डबल। तो अभी हमने क्या देखा, V देखा, V को उबे बोलते हैं, और W अगर आपने देखा हो वैसे हम उसको डबल U बोलते हैं, बट लिखने में आपने देखा वो डबल V की तरह दिखता है, तो वो हो गया उबे दोबले, काइंड ऑफ डबल V। तो उबे उबे दोबले, उबे दोबले, डोबले। दोबले, DOBLE, नॉट डोबले। अभी हमने देखा कि डा का साउंड कभी नहीं आता, तो इट इज दोबले, DOBLE इज दोबले। उबे दोबले। एग्जैक्टली। और वी का प्रोनाउंस होगा उबे, उबे उबे। हाँ उबे। दोनों में से कुछ भी। ओके। देन कम्स द लेटर एक्स, एक्स को हम बोलते हैं एक्कीज, इसकी स्पेलिंग होती है EQUIS। 21। एग्जैक्टली। ओके 21। वाई लेटर का नाम होता है ई ग्रीएगा, जो यहाँ पे ई है वो सिंगल आई है, मैं आपको स्पेलिंग बोल देती हूँ, आई आई स्लैश देन ग्रीएगा और हाइफन ग्रीएगा, आई ई ग्रीएगा। हम आई को ई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था आई का साउंड ई का साउंड आता है। यस, वाई को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ई ग्रीएगा। ग्री। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि ये ग्रीएगा क्यों बोल रहे हैं, अभी तो हमने देखा था कि जी का साउंड खास ही आ रहा है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, जस्ट हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। देन द लास्ट लेटर इज जेड विच इज जेटा ओ सेता। कैसे प्रोनाउंस करने का? जेटा ओ सेता, मतलब जेटा भी बोल सकते हैं, सेटा भी बोल सकते हैं, CETA और स्लैश ZETA, जेटा ओ सेता। अभी मैं आपको कुछ 5 वर्ड्स बोलती हूँ, आप मेरे को बताना उनको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ओके ओके। पहले एक बार हम ऐसे देख लेते हैं, इसको हमने कैसे कैसे पढ़ा, देखो A B C D E F G H I खोता का L M N O P Q R S T U V doble X Y Z O Z। Is it correct? Wonderful. Okay, ठीक है। और अब मैं वर्ड्स बोलती हूँ आपको, उनको लिखो और मेरे को बताओ हाउ वी प्रोनाउंस इट। ओके। VENTANA यहाँ VENTANA। एक चीज और, स्पेनिश जैसे इंग्लिश में ऐसा होता है ना कि वर्ड लिखा कुछ और है, हम बोल कुछ और रहे हैं उसको, है ना, उसमें बहुत ज्यादा एक्सेंट चला जाता है, बट स्पेनिश में जो चीज जैसे लिखी है हम उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे ही पढ़नी है। तो अभी आप मेरे को बताओ कि इसको हम क्या पढ़ेंगे। अभी देखो अल्फाबेट तो मेरी समझ में आ गया। हम्म, अब ये VENTANA आपका है। TANA, राइट। हाँ तो विंता आना, ये तो अपना ये हो गया, ये कैसे होगा? वेंताना, ताना बिल्कुल वेंताना। जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे, वेंताना। हाँ वेंताना जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे। यस, इसका मतलब होता है विंडो। एक इसको मैं और बताती हूँ मैं। ओके अम ठीक है, PELO PLO TA PA TA PELOTA। पेलोता। एग्जैक्टली, पेलोता, पेलोता इज बॉल। या ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, और एक चीज और है, स्पेनिश और इंग्लिश बहुत सारे आपको वो क्या बहुत सिमिलर मिलेंगी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वर्ड ये आप देख लो, PRO PRO FE FE SOR। SOR। बताओ ये, प्रोफेसर। प्रोफेसर, प्रोफेसर। प्रोफेसर। प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर इन इंग्लिश, है ना, इंग्लिश में अलग एक्सेंट जा रहा है, बट अभी हमें जैसा लिखा है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ना है, तो ये हो जाएगा प्रोफेसर, प्रोफेसर। इसी के आगे अगर हम ए लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोफेसोरा। प्रोफेसोरा। प्रोफेसर इज अ मैन एंड प्रोफेसोरा इज अ विमेन।
means women professor and man professor, if you are getting the point. Okay, the next word is B-O, B-O-L-I, BO या DO? B-O, B-O, B for ball, B-O-L-I, G, B-O-L-I-G, R-A-P-H-O. बेसिकली RAFO, नॉट PHO. PHO नहीं लिखना आप अभी, आप जस्ट लिखो RAFO. 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 Bolígrafo. Exactly. Bolígrafo is pen. आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन विच इज स्पैनिश डिक्ट. स्पैनिश डिक्ट, हाँ लिख लो आप, ठीक है. इट विल बी इजीली अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. तो स्पैनिश डिक्ट, DICT, ब्लू कलर का लोगो होगा उसका. तो अभी जब आप स्पैनिश की जर्नी स्टार्ट कर ही रहे हो, तो आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे एक वोकैब का रजिस्टर और नोटबुक बनानी है. और आपके आसपास जो भी चीजें होंगी, ट्राई टू ट्रांसलेट इट कि हम इसको क्या बोलते हैं. इससे आपकी स्टार्टिंग से ही वोकैब इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी ज्यादा, बहुत ही इजीली, और सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत बात के लिए बहुत ही, कहते हैं ना, आसानी रहेगी आपको. अगर आप स्टार्टिंग से ही उस एप्लीकेशन में, जस्ट क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल आपके आगे एक बॉटल रखी है, आपका मतलब सोचोगे कि इसको हम स्पेनिश में कैसे बोलते होंगे, राइट. तो जस्ट टाइप बॉटल, तो वो ट्रांसलेट करके आपको दे देगी. उसका मतलब होता है बोतेया, बोतेया. तो आपको वो याद हो जाएगा. इन फ्यूचर वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, जब भी आपको कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करनी होगी. ओके, अब हम चलते हैं. एक मैं आपको वो शेयर करती हूँ, वेट. जो भी हमें कंफ्यूजन थी उसको दूर करते हैं पहले. शेयरिंग विद यू. Just let me know if you can see it or not. Is it visible to you? हाँ. Okay. So अभी बहुत ध्यान से देखना आप. सबसे फर्स्ट पेज पे हम देखते हैं सी लिखा है यहाँ पे. अभी हमने क्या देखा था कि सी हमारा कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जब अभी हमने अल्फाबेट्स देखे थे. सी पे से है, राइट. अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सी जो है वो का भी साउंड प्रोड्यूस करता है. ओके, अभी वो हमें कैसे पता चलेगा कि सी कब का साउंड प्रोड्यूस करता है, कब वो का की तरह रिएक्ट करता है, कब का की तरह बिहेव करता है, और कब सा की तरह बिहेव करता है. तो हमें सबको पता है कि इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं. देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश, A-E-I-O-U, राइट. यस. तो सी जब A-O-U के साथ कंबाइन करता है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, A-O-U, when C combines with, नहीं दिख रहा, wait, let me zoom it. देखो, when C combines with A-O-U, then it produces a sound of K. When C combine to A or A-O-U, जब C A O और U के साथ, फॉर एग्जाम्पल किसी भी लेटर में, अगर जैसे कैट है तो इंग्लिश में C के बाद A आ रहा है ना, C के बाद A आ रहा है. तो ऐसे ही स्पेनिश में अगर हम कोई भी लेटर पढ़ रहे होंगे, उसमें C के बाद अगर हमें A दिख गया, O दिख गया या U दिख गया, तो वहां पर हमें समझना पड़ेगा कि ये का साउंड प्रोड्यूस करेगा. तो एक कैट होगा. नहीं, कैट नहीं होगा. वो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के साथ दिखाया है कि सी कैसे. अब देखो मैं इसके एग्जाम्पल दिखा देती हूँ. ये देखो, CASA,
ला कासा, कासा मतलब होता है द हाउस, तो अब हम इसको कैसे बोल रहे हैं? कासा। आप मुझे कुछ दिखा रहे हैं बोर्ड पे या? आपको विजिबल है बोर्ड या नहीं, आप जस्ट ये बताओ। नहीं नहीं, मुझे कुछ आप ही दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं ही दिख रही हूँ, मैंने आपसे हाँ। पूछा था ना अभी कि मतलब स्क्रीन वहाँ विजिबल, पे ओके ओके ओके। आ नहीं रही है। हाँ, अभी कुछ हो रहा है। हम्म, यस। हाँ, अब ये सही विजिबल है। है? ठीक है। यस, एग। बहुत ही सी। जैसे डायग्राम आपने दिया है ना, वैसे मैं उसको ड्रॉ किया तो। कैन यू रिपीट? आपका जो डायग्राम जैसे है, उसको मैं ड्रॉ हाँ, करता हूँ तो मुझे। ये तो वैसे तो आपको पीडीएफ में शेयर करूंगी, जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ग्रुप में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, आपके पास सारा कंटेंट शेयर होगा, बिल्कुल ओके बेसिक ओके से लेके जो भी हम पढ़ेंगे वो सब शेयर होगा आपके पास, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। अभी जस्ट आप ऐसे लिख लो कि हाँ, जब सी ए ओ एंड यू के साथ कंबाइन करता है तब वो क का साउंड प्रोड्यूस करता है, जब वो आई एंड ई के साथ कंबाइन होता है तब वो स का साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके। जब सी ए के साथ कंबाइन होता है तो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है? क, क, क। और सी प्लस ओ? तब भी का, तब भी क। ओके, एंड सी प्लस यू? का। क। ओके, आ गया बचा दिमाग में। आई एंड ई, आई और ई के साथ स का साउंड प्रोड्यूस होता है, ओके, आई और ई। ई के साथ स का साउंड प्रोड्यूस होता है। मतलब आप सी के बारे में ही बात कर रही है या आप हाँ जस्ट जी, हाँ टॉपिक जी, चेंज हो सी, गया? ये देखो आप डायग्राम में देखो ना, ऊपर आप देख रहे हो सी ए ओ और यू के साथ, तीनों के साथ मिलके का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। और तो नीचे सी सी ई और आई के साथ स का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। हम एग्जांपल देख लेते हैं, आप इधर देखो एक बार, ये देखो समझ में आ फर्स्ट, गया। हाँ फर्स्ट बॉक्स में हम देखते हैं। तो अभी आप मेरे को बताओ ये क्या लिखा है फर्स्ट वाले बॉक्स में? ला कासा द हाउस। द हाउस, ला कासा। अब हमने कासा क्यों पढ़ा? क, तो क है का ना, साउंड प्रोड्यूस हुआ ना, क्योंकि ए आ रहा है सी। उसके बाद। हाँ। सेकंड वन, सी ओ है, कई होगा ला कोसा द थिंग। ला कोसा, ला कोसा, ठीक है, द थिंग। एंड द थर्ड थिंग। वन, ओ ई एल है। एल। एल, एल इज। कुआदेर्नो, कुआदेर्नो। देयर नो। ओके। कुआदेर्नो मीन्स द नोटबुक, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया इसको खत्म। अब नीचे वाले बॉक्स को बताओ मेरे को, हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ला सीना। सेना, सेना। अभी ये हमने देखा ना, ई को हम ए बोलते हैं, ई का साउंड ए में निकलता है, ए में, तो इट्स सेना, हाँ, सेना। द डिनर, ठीक है। और नेक्स्ट वन, ल सेलो। सिलो। एल सी एल ओ, सी एल ओ, एल। सी सी एल एल ओ ओ। जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही, पहले सी फिर ए फिर लो, सी एल ओ, है ना। द स्काई और हेवन, सिंपल। अब हमारा आता है जी, सेम वही, जी भी जब ए और यू के साथ मिलता है तब वो ग का साउंड निकालेगा, आई और ई के साथ ख का साउंड निकालेगा, ओके। ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा था जब हम अल्फाबेट्स पढ़े तो वो था आ बे से दे ए एफ ए खे, है ना। तो यस। जी हमारा ख का भी साउंड निकालता है और ग का भी निकालता है, बट वो हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें ग बोलना है, कहाँ पे ख बोलना है। वही केस है। अभी आप ऊपर वाला पढ़ो ये, ले गातो द एल गेट द। गातो, एल एल गातो, गातो। एल गातो। ठीक है। एल गो गोबी रेनो। गोबिएर्नो, देखो ऐसे लिखा गोबी। है ना, गोबिएर्नो, गोबी एरनो। यस। द द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। एंड द सेकंड वन, ला गोरा। ठीक है, द वॉर। एंड द फोर्थ ला वन, ला ल एल एल राइट। एल एल। और ला, गिया मीन्स द गाइड। अभी ये जो गिया वर्ड है ना, इसको लिख के अंडरलाइन कर लो, अभी आगे मैं बताऊंगी कि इसको हम गिया हमने क्यों बोला। कुछ साउंड्स हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, दो तीन साउंड्स हैं। अब हाँ नेक्स्ट हाँ हाँ ऐसे ही देखो नीचे आप, इस वाले बॉक्स में
अब हम ला कैसे जी। जी को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे? एक मिनट आप मैडम, मैं पेन थोड़ा दूसरा ले रहा हूँ, एक हाँ, नो सेकंड। नो इशू, नो इशू। हाँ बोलिए। नेक्स्ट वाला पढ़ो आप। ला दिया हो गया, हाँ, बाद में हम नीचे वाला अ, बॉक्स। ला ला एल एल जीमांसियो, एल 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 ई एल इज एल। एल जीमांसियो, नहीं होगा जिम, क्यों नहीं होगा? अभी आप खुद देखो, जिम्नासियो। जी के बाद जब आई आ रहा है तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? ख तो अभी ख क्या हुआ? ख ख खिमनासियो। खिमनासियो, खिम, हाँ समझ में आ गया अभी। खिमनासियो, खिमनासियो। नीचे खिमनासियो वाला जो है वैसे। ला एल। एल, मैं ला बोल रहा हूँ उसको, एल। जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही, खेनेरो। खेनेरो। केनेरो। ये थोड़ा हम्म। प्रोनाउंस करने के लिए थोड़ा मुझे ये हो हाँ रहा है। बिल्कुल, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सब आ जाएगा। अभी तो बिल्कुल फर्स्ट डे है ना, इट्स जस्ट स्टार्टिंग। Yes. ला ओके, केनेरो। नाउ वी हैव द वर्ड जे। जे को हमने क्या लिखा था अल्फाबेट्स में? एक मिनट मैं बताऊंगा। जे, जे को हमने लिखा था, खोता। खोता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जे हमेशा ख का ही साउंड प्रोड्यूस करेगा, कोई जा का साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा। जे हमेशा ख का साउंड प्रोड्यूस करेगा। खो, ए ई आई ओ यू सबके साथ मिलके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इधर देखते हैं हम। देखो आप एक बार। ला खारदीन, एल खारदिन। एल खारदीन, एल खारदीन द गार्डन, एल एल खिफी, कैफे। कैफे। कैफे, द बॉस कैफे, कैफे, एल एल खिकामा। खिकामा, खिकामा खिकामा। एक फ्रूट होता है, उसका नाम है खिकामा। तो सी ए के होता है, क होता है। राइट। द खोवेन, एल खोवेन, वेरी नाइस। एल खोवेन दैया, एल खुगेते, हुगेते, वेरी नाइस, द टॉय। वेरी नाइस। अभी मैंने आपसे कहा था कि ये जीयू वाला जो था, गिया वाला, उसको नोट करके लिखना। तो वो यही पॉइंट्स है। जी यू ई गे का साउंड प्रोड्यूस करता है। ये कुछ चीजें हैं, पॉइंट्स, ये हमें दिमाग में रखने हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा ना खुगेते, अभी आपने खुगेते बताया तो जी यू ई को हमने गे बोला ना, खुगेते। राइट। जी तो यू को आपने ये बोला, हाँ वही वही, तो जी जी यू ई गे एंड जी यू आई इज गी। ओके ऐसे ही नीचे क्यू यू ई इज के एंड क्यू यू आई इज की। ओके के। जहां पे और ये हमें दिखेगा ना जी यू ई लिखा हुआ, उसको हमें सीधा सीधा देख लेना है कि गे का साउंड प्रोड्यूस करने वाला है। और ये लास्ट पॉइंट तो है ही, एच इज ऑलवेज एंड ऑलवेज साइलेंट इन स्पेनिश। मैडम वो क्यू वाला थोड़ा दिखा सकती है, क्यू हाँ यू हाँ ई बिल्कुल एल, बिल्कुल, ये लो। क्यू यू आर, ओके क्यू आई यू आई की। ओके अब बोलिए मैडम। लास्ट पॉइंट यही था, एच इज ऑलवेज साइलेंट इन स्पेनिश। एच इज ऑलवेज साइलेंट, यस। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। बहुत कुछ समझ में आया, ऐसा मुझे तो लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप तो बहुत लोगों को सिखाई है अभी तक, तो नहीं। आपको क्या लग रहा है? हम्म। नहीं, आपको समझ में आ रहा है एंड यू आर फोकस्ड एज वेल। ऐसा लग रहा है आपको? अभी तक तो। तो हाँ तो मैडम आपका ये डेमो था ना, और अब कुछ बाकी है? हम कर सकते हैं एक चीज और, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा 1 to 2 लाइंस का। आपको कुछ ओके, पूछना है, पूछ सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ पूछना नहीं है, मैं कोई भी इसमें अभी डाउट है आपको, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, किसी भी चीज में आपको डाउट है? नहीं, ये जो प्रोना, मेरे को डाउट कुछ नहीं है, सिर्फ डाउट एक ही है। देखिए मेरी इंग्लिश तो उतनी खास नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। हम्म, लेकिन मैंने जिस तरह से मैं प्रयास किया या मैं प्रयास कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको अल्फाबेट में एक बार पढ़ के दिखाऊंगा, बिल्कुल आप मेरा बिल्कुल प्रोनाउन, हाँ, तो बिल्कुल। इससे, हाँ इससे हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ए फॉर आ, बी फॉर बे,
C for say, D for they, the, E for डी फॉर a, डे, बिल्कुल ठीक है, day, डे का ही day, हाँ। E for a, F for fa, एफ ए, F a, G for ख, या खे, ख या खे, खे, H for आचे, I for E, J for खोता, K for का, L for LA, M for MA, N for NA, O for O, P for पे, Q for Q, R for क्यू फॉर कू, A, कू नॉट Q, क्यू, Q, इट्स कू। Q, Q, okay. R for array. E, S for essay, S for essay, T for T हम इस्तेमाल नहीं ते, करेंगे, T ते, 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 U for ऊ, V for उवे, और W for उबे दोबले, एग्जैक्टली। X for accuse, Y for एकीस, एकीस, अभी हमने देखा था क्यू यू आई का साउंड क्या आ रहा था, इट वॉज की, राइट? accuse, हाँ, accuse, एग्जैक्टली, Y for इग्रेगा, इग्रिएगा, राइट? Z for जीता या और सेता, अपनी जीत या, हाँ, जेता और सेता, हाँ, तो सी को हम ओवल में वो करेंगे, आपने जैसे किया सी प्लस राइट, राइट, एग्जैक्टली, सी प्लस ओ एग्जैक्टली। पर सी प्लस यू पर एंड सी प्लस ई स, जैसे कि जी का वो तो डायग्राम नहीं है, लेकिन इतना तो मुझे समझ में आ गया। तो आप इंट्रोडक्शन में हम करेंगे एक ट्रायल, और हाँ, 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 ठीक है, एक मैं इमेज शेयर करती हूँ, जस्ट वेट। ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट छोटी सी चीज है, जस्ट वेट। Is it visible to you? यस, Okay. So basically ये जो लिखा है ना ऊपर, NL aula de español, it's basically is in the classroom of Spanish. For example, एक आप नए स्टूडेंट हो, एक स्पेनिश की क्लासरूम में एंटर किया आपने, तब आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को? फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई मिला और जस्ट आपसे बोलेगा ओला के ताल, मीन्स हेलो, हाउ आर यू? ओके, ओला के ताल मतलब होता है व्हाट्सअप और हाउ आर यू, ठीक है? ओके, तो ओला के ताल, me llamo तन्वी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप एक नए स्टूडेंट क्लास में एंटर किया आपने, और आई एम आस्किंग यू ओला के ताल, me llamo तन्वी, y tú cómo te llamas? इसका मतलब है हेलो, व्हाट्सअप और हाउ आर यू? आई एम तन्वी वर्मा, me llamo तन्वी, y tú एंड यू व्हाट्स योर नेम? सिंपल। अभी हम इन 2-3 चीजों पर ध्यान देंगे। तो जस्ट हमें किसी से मिल रहे हैं तो अलग अलग वेज हैं, कोमोतेयामास पूछ सकते हैं हम, ठीक है, केताल पूछ सकते हैं। वो धीरे धीरे हम देखेंगे कि एक हाउ आर यू को बोलने के कितने तरीके हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब इस साइड में आपने जो दिया है, ओला, प्योताल, कोमो, इस्ता, ये, एग्जैक्टली। ओके, तो देखो इधर इधर लिखा है सालूदो, इधर लिखा है मतलब सैल्यूटेशंस एंड फेयरवेल्स। सैल्यूटेशंस मतलब जब हम किसी से मिलते हैं, तो ओला का मतलब हुआ हेलो, ठीक है, ये सब वही चीजें जो हम किसी से मिलने के बाद बोलते हैं। केताल मतलब व्हाट्सअप, किसी से पूछ रहे हेलो व्हाट्सअप, एंड देन como estás means how are you, como estás, how are you? ओके, Then comes buenos dias means good morning, good morning. Then comes buenas tardes means good evening. यस, Then comes buenas noches, नॉचेस मींस इज अ गुड नाइट, good night, exactly. बुएनास तारदेस जो है वो गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग दोनों को ही डिपिक्ट करता है। हाँ बिल्कुल, ओके, तो अभी हम एक चीज देखते हैं,
which is मैं आपसे पूछूंगी ओला के ताल, या फिर आप मेरे से पूछो ओला के ताल। के ताल की जगह आप ऐसे बोल सकते हो कि ओला के ताल बुएनोस दियास, या फिर बुएनास तार्डेस मींस हेलो व्हाट्सअप गुड इवनिंग। एक ओके, मिनट एक मिनट, आप मुझे क्या बोलेंगे? ओला, ओला इज आप अ हेलो। मैं आपसे सिर्फ हेलो बोलूंगी, ऐसे बोलूंगी ओला बुएनास तार्डेस मींस हेलो गुड इवनिंग। देन आप ऐसे बोल सकते हो हेलो गुड इवनिंग हाउ आर यू। आप हाउ आर यू में केताल भी बोल सकते हैं और कोमो एस्तास भी। ओके, देन आप अपना नाम बता सकते हो और थर्ड वाली लाइन मेरे से पूछ सकते हो ई तू कोमो ते llamas एंड व्हाट्स योर नेम। अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपसे बोलती हूँ ओला केताल बुएनास तार्डेस। ओला, ओला, क्यूताल, केताल केताल इज अ क्यू, अभी व्हाट्सएप। हमने देखा क्यू यू ई को हम के बोलते हैं। आप देखो अभी हम जस्ट पीडीएफ पढ़ के आए हैं, के बोलते हैं, हाँ, केताल। राइट। यस यस यस, हेलो केताल, como está, हाउ आर यू? हाउ आर यू, वेरी नाइस, ओके। Estoy muy bien. Okay. ¿Cómo te llamas? Like, what's your name? como te llamas? So आप अपना my नाम name is बताओ। मैं सागर। यामू। मी amo, ये कहाँ है? मी सेकंड लाइन। मी मैं मी यामू। मैं मी यामू। आप मी मी llamo मैं सागर। यामू, नॉट मी, इट्स मे। ई का साउंड ए में आता है। ओके, मी मैं यामू, मी आप मी llamo होगा वो। एग्जैक्टली। मी मैं llamo यामू। सागर। डबल एल, मी डबल एल ध्यान रखना, इसको भी नोट डाउन कर लो। डबल एल इज य, या और ज, ये दो साउंड प्रोड्यूस करता है। मैं यामू और या फिर मैं यामू, एक मिनट हाँ, या एक मिनट और हाँ। ज। तो मी मे, नॉट मी, मे। मी ओके, मी मे यामू या फिर मे यामू। व्हाट्स योर नेम? ओके, me llamo आपका नाम क्या सागर। है वैसे? me llamo सागर। सागर, ओके। मे यामू सागर, ठीक है। me llamo फिर हम लास्ट में फेयरवेल्स, नीचे लिखा है despedidas, तो फेयरवेल्स में वी कैन से चाउ मीन्स बाय, आदियोस आल्सो मीन्स बाय और गुड बाय। ओके, देन कम्स hasta pronto. hasta pronto is see you soon. hasta see you luego, see you later. see you later, ओके। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो अभी हमने देखा ऊपर ऊपर से, जस्ट सरफेस लेवल पे कि हाँ। फर्स्ट चाओ चाओ, फर्स्ट वन क्या है? चाओ इज बाय। चाओ इज बाय, एंड द सेकंड वन आदियोस, आदियोस, आदियोस इज गुड बाय और बाय। नॉर्मली भी मतलब स्पेन में जो लोग होते हैं वो नॉर्मली भी बोलते हैं आदियोस। आदियोस, ओके, गुड बाय। या hasta हाँ, pronto is see you soon and see hasta you soon, luego is see you later. ओके। यस मैम। Okay. तो Who we have in the class? Wait, we have Aarti. We have what's her name? It's showing zigzag. What's your name? John. My name is John. Okay, so are you comfortable with Hindi? Yes, yes, of course. Okay, I okay. live in North India. Oh, okay, okay. No, I just thought like just because of name, I thought yeah, I have to ask you if you are comfortable in Hindi and English both. Of course, like I'm comfortable in Hindi. Okay, so आपने अभी ये डेमो सेशन कहाँ से देखा? Like I have just shown your profile. Okay. कहाँ से देखा? Means आप या आपने कब ज्वाइन किया? Like I just joined like around 6:15 or 6:20, Okay, but okay. that So was you, shared by I think one of the people from you. okay, okay, okay. Yes. So I basically, also know mm-hmm. like little bit what you were teaching. I have Okay, studied this like in my I have मैंने एक A1 पढ़ा था, पढ़ी okay, हुई है okay, like okay. ओके, सो आपको मतलब इफ अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अल्फाबेट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो, कौन सा अल्फाबेट कौन सा साउंड निकालता है? like अल्फाबेट्स को रीड करना है। एग्जैक्टली। हाँ, कर सकता हूँ। यस, प्लीज एक बार आप
मीन्स like आ in बे से दे Spanish, ऐसे a या b c d. Can you show me, like I will read? उसके लिए आई हैव टू क्लिक अ पिक्चर। ओके, आप ऐसे कर सकते हो, जस्ट एक गूगल पे ए टू जेड अल्फाबेट्स Okay, निकालो, देन जस्ट प्रोनाउंस इट अकॉर्डिंग टू यू। okay. ओके, टिल देन हम एक बार आरती से हेलो आरती। Hello, ma'am. ओके, सो इज इट योर फर्स्ट क्लास ऑफ स्पेनिश और यू आर अवेयर ऑफ इट ऑलरेडी? Little bit aware of it. ओके, सो व्हाट्स योर लेवल राइट नाउ? A1. It's A1. Okay. Okay. Okay, I will Yes, read now. yes, yes, yes. Okay. Please, please. So A B C D A F A K H I खोता का L A M A N A O P Q R S T U W U W X Y Z. BN. Aarti, can you also read it? Okay, ma'am. Fine. A, B, C, D, A, F, A, K, H, I, Kota, K, L, A, M, A, N, A, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अभी जो मैंने पीडीएफ शेयर करी थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि सी कौन कौन सा साउंड हाँ प्रोड्यूस करता है, तो वो आप भी आपने देखी, तो कुछ समझ में आया उससे? कोई हाँ डाउट है हाँ उससे रिलेटेड? no that is okay, like वो ठीक था वो वो। मैंने इसीलिए हाँ फर्स्ट डे ही इसीलिए मैंने बताया, और वो मैं यही चाहूंगी कि इफ यू वर इन द क्लास और यू विल बी इन द क्लास, तो वो आपके टिप्स पे रहे। हाँ अगर हाँ हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते तो जब हम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लेवल, बिगनर लेवल, तो हम सा को का पढ़ रहे होते हैं, का को सा हाँ पढ़ रहे होते हैं, हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो इस चीज पे हम अगर स्टार्टिंग से फोकस लेके चलेंगे कि सी का साउंड कहाँ पर हमें का निकालना है, कहाँ पे स निकालना है, तो बहुत इजी रहेगा हमारे हम्म लिए। बहुत ही बेसिक से 5 पॉइंट्स है, पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई वो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग डे पे कराया, और वो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के ऑन टिप्स रहे। हाँ। और वो एक्चुअली आ भी जाता है धीरे धीरे वो। एग्जैक्टली वो फिर टाइम लगाते हैं ना वो, मतलब हाँ मैं अपने लेवल पे बताऊं तो इवन आफ्टर अ मंथ मैं वो स और का मिस्टेक कर रही थी, तब फिर मैंने सोचा कि इसका कोई वे तो होगा ना कि अ, कब हम सा बोल रहे कब का बोले, तब मैंने नोट डाउन करा, और तब मेरे को लगा कि ये फर्स्ट डे पे अगर पता होता तो मैं उसका स्टार्टिंग से ध्यान रखती। राइट, तो आप उसको अभी से ध्यान में लेके चलना, कहाँ पे हमें सा बोलना है, कहाँ पे का बोलना है, ताकि मिस्टेक्स ना हो। और एक चीज मैंने और बोली थी कि एक नोटबुक बना लो विच इज ऑफ वोकैब। आपके आसपास जो भी चीजें हैं, आपको जो भी दिख रहा है, आपको मिरर दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, अलमीरा दिख रही है, जस्ट टाइप इट ऑन दी स्पेनिश डिक्ट और उसका मतलब निकालो एंड जस्ट राइट डाउन इन द नोटबुक। ज्यादा नहीं कर सकते तो 5 वर्ड्स का टारगेट कर लो। हम्म ठीक है, तब जैसे ही हमारी अगर हमारी वोकैब स्ट्रांग है ना, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आगे जाके बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं, जब मैं बोल रही हूँ तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो सब वोकैब ही तो है। ग्रामर पे हमें वर्क करना पड़ेगा, बट वोकैब अगर हमारी स्ट्रांग रहेगी तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, दिस इज द थिंग। बाकी आपको कोई डाउट है, और मैं आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट या रोड मैप बता देती हूँ हम कैसे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको डेली एक टॉपिक दूंगी, हम्म इजी वन। ठीक है, A1 से ही हम लेकर चलेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे हम A2 या B1 में जाएं तब हम बोलना स्टार्ट करें। उस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है, जितना आप लिख सकते हो उतना। टॉपिक मानो सिंपल टू सिंपल हो सकता है, मैं आपको दे दूं माई मदर, अपनी मदर के ऊपर लिखो, तो आप 10 पॉइंट्स अपनी नोटबुक में डेली लिखोगे, और उसी टॉपिक के ऊपर आपको 1 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपनी। अब मेरे को नहीं पता वो कितने टेक में वीडियो बनेगी, आप कितना फंबल कर रहे हो, आई डोंट केयर। फर्स्ट डे फंबल करोगे, सेकंड डे करोगे, 1 वीक करोगे, 15 डेज करोगे, बट एट द एंड बहुत स्मूथ हो जाएगा, और आप अपनी जब स्टार्टिंग की और एंड की वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होगा। राइट, तो ये दो चीजें तो आपको करनी करनी है, सेम टॉपिक के ऊपर लिखना है,
सेम टॉपिक के ऊपर ही आपको बोलना है 1 मिनट तक, मतलब डेली मेरे को आप लोगों की वीडियो चाहिए, ठीक है। सेकंड वन, रीडिंग के ऊपर हम क्लास में भी फोकस करेंगे। आई हैव वेरी ब्रिलियंट बुक, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर हम उस बुक में चलेंगे तो हमारा रीडिंग भी मतलब उसमें कवर हो जाएगा। लास्ट बचता है हमारा लिसनिंग। इतना ध्यान रखना, लिसनिंग सबसे जरूरी होता है। जैसे आप एक चाइल्ड को देखो, एक ग्रोन चाइल्ड है तो वो जितना ज्यादा सुनता है उसको मिमिक करने की ट्राई करता है, ठीक है। बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट है, मैं भी आपको इजी टू इजी कंटेंट शेयर करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल A1 वाला, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, जैसे बच्चों की पोएम्स टाइप या कुछ भी, बट आपको 15 to 20 मिनट्स बिल्कुल फोकस्ड आपको लिसनिंग में देने हैं, 15 to 20 मिनट्स। तो आपको ये 4 चीजों पे डेली वर्क करना है। 2 तो आपका ये समझ लो मैं ही कवर करा दूंगी, जब मैं आपको डेली टॉपिक दूंगी तो आपके दिमाग में टेंशन रहेगी कि हाँ हमें उसके बारे में लिखना भी है और हमें उसके बारे में बोलना भी है। बाकी लिसनिंग इज अप टू यू, मैं आपको लाइक काउंटर चेक करती रहूंगी, और रीडिंग भी मैं ही कराऊंगी, क्लास में भी कराऊंगी, घर के लिए भी दूंगी। मेरे पास बहुत ही अच्छी अच्छी, मतलब A1 की तो काफी प्यारी बुक है, बिल्कुल बेसिक से लेके हम उसमें चलेंगे। And what is like for how long will be the class? Like 1 hour? हाँ, इट विल एक बी घंटे। ओपन आवर, या। And मैम ये पूछना था कि what are the timings? Like टाइमिंग्स के लिए लाइक वेट, आपको ग्रुप पे शेयर हो जाएगा या फिर ठीक है, आपकी अंकुश सर से बात हुई होगी तो आप उनसे ही डिस्कस कर लेना टाइमिंग के बारे में, ओके। ठीक है, या वो आपको सारी मेरा टाइमिंग स्लॉट्स जो भी आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग होंगे वो आप वो बता ठीक देना। है। यस सागर, आर यू आस्किंग समथिंग? मेरा 2 सवाल है। मतलब ये जो सर्टिफिकेट है, ये नेशनल सर्टिफिकेट या क्या क्या सर्टिफिकेट देते हैं बाद में, एक बार कोर्स कंप्लीट होने के प्लीज बाद? अबाउट सर्टिफिकेट्स, टाइमिंग्स एंड ऑल, ये आप प्लीज डिस्कस टू अंकुश सर, ओके। हाँ, आपको ओके। अभी स्पेनिश में कोई डाउट है आप वो मेरे से पूछ सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मतलब एक बात तो पूछ सकता हूँ, कितना टाइम लगेगा पीरियड? एक 6 महीना, 7 महीना, 4 अच्छा, महीना? मतलब टिल कितने लेवल तक जाने में? एक एटलीस्ट बेसिक स्पेनिश बोलने में। बेसिक स्पेनिश मैं आपको बताती हूँ, अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ उस हिसाब से अगर आप चलोगे तो B1 तक आप बहुत, मतलब बेसिक टू इंटरमीडिएट स्पेनिश आप बोलने लगोगे। ओके। उसके लिए कितना टाइम लगेगा? अम, उसके लिए अराउंड 5-6 months, वी कैन से 6 to 7 months वी नीड, मतलब एक ऐसी स्पेनिश बोलने के लिए जिसमें हमारे, अब हाँ, वी कैन फॉर्म द सेंटेंस स्ट्रक्चर इन आवर हेड, कि दिमाग में अब हम बना पा रहे हैं वो उस लेवल तक। बिल्कुल अगर हम अच्छे से लगे रहेंगे तो 6 to 7 months में हमारे दिमाग में अपने आप ही वो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होना स्टार्ट होंगे। बहुत एडवांस की मैं नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि वो तो फिर हमारा उसमें तो वी नीड बिल्कुल अच्छे से फोकस चाहिए। बट मैम पर ये जो A1 है और A2 है, लाइक लाइक व्हाट आर द टाइम, लाइक कितना टाइम स्लॉट है इसका? 3 महीने, 2 महीने? इन द हाउस ऑफ पॉलीग्लॉट्स, हाँ, ये जो भी टाइमिंग का है ना ये सब आप उनसे ही डिस्कस ठीक करना। है, ठीक है, मैं ठीक है। अभी सिर्फ स्पेनिश में कोई डाउट है वो आप, मैं हाँ, हाँ, जितना मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो आप वो मेरे को बता दो। नहीं आपने अच्छा पढ़ाया। अच्छा तो पढ़ाया बट कोई डाउट तो नहीं है मतलब किसी भी टॉपिक में? नहीं, बाकी तो हम टॉपिक आगे आगे करेंगे। देखिए अभी तो हाँ। हम लोग का ये बहुत ही बेसिक था ये, ठीक है। डाउट्स एग्जैक्टली, तो मैं अब द फर्स्ट डे मीन देखो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज है बट द सागर लाइक ही इज द न्यू हाँ, वन हाँ, हियर, लाइक ओके, बिल्कुल उनको स्टार्टिंग से ही करना है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आपने ठीक अगर है, A1 पढ़ा भी होगा तो मे भी आपको कुछ ना कुछ आज ऐसा सीखने को मिला होगा विच इज न्यू टू यू, या जो हाँ, आपको जानना बहुत जरूरी था, राइट? एम हाँ, आई हाँ, राइट? एग्जैक्टली। तो बिकॉज वही द चीज है द कि वे हम यू वर बिल्कुल टीचिंग वो स्क्रैच, अच्छा था वही कि तो हम बिल्कुल स्क्रैच से लेकर चलेंगे। हाँ, हाँ, अभी अगर मैं ये सोचूं कि आपको तो अल्फाबेट्स आते हैं, हम अल्फाबेट्स पे नहीं, हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं, प्रेजेंट टेंसेस पे चले जाते हैं, तो वो लूप होल्स रह जाएंगे, नहीं, वो बाद नहीं, में सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही लेकर चलूंगी। ठीक है मैम। देखिए आपको तो अपने हिसाब से चलना है, हम्म। और आपको सबको देखते हुए ही चलना है, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है एग्जैक्टली कि हम बोल सकते हैं और दूसरा नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली ठीक है मैम। देखिए लाइक दिस वाज वन ऑफ आवर डेमो क्लास, लाइक आई एग्जैक्टली विल, एग्जैक्टली ओके, एंड आई विल कम बैक विद दिस। ठीक है, मोस्ट थैंक यू वेलकम, फॉर, या आई थैंक यू वुड बी फॉर लुकिंग टुडे। फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन द क्लास, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ थैंक यू लक। फॉर योर टाइम।
Okay. Thank you so much.